तो एक स्टूडेंट के रूप में हमें क्या करना चाहिए कि हमें कंटेंट अधिकतम याद रहे और एटलीस्ट लंबे समय तक याद रहे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ज़रूरी चीज़ ये है कि एक तो रिवीजन। हर विद्यार्थी को मैं कहता हूँ कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है? जितना आप रिवीजन करोगे वो चीज़ें याद होगी और आपको प्रयास करना चाहिए कि आप एटलीस्ट जैसे आपने 20-21 दिन पढ़ाई कर ली कि 1 तारीख से शुरू करके 20-21 तारीख तक बढ़िया-सा कोई पार्ट कवर कर दिया। तो उसके बाद 6-7 दिन बैठ के पूरा महीने भर का वापस पढ़ लो। तो महीने में आपने जैसे 3 सप्ताह पढ़ने में दे दिए, तो 1 सप्ताह आप है वो वापस रिवीजन के लिए दे दो और उस रिवीजन में महीने भर का एक बार फिर से बढ़िया पढ़ लो। ये किया जा सकता है या फिर आप सप्ताह में 5 दिन बढ़िया पढ़ लो, सैटरडे, संडे पूरा वापस उसका रिवीजन कर लो। तो कुल मिला के आपको एक ऐसा आपके पढ़ाई के शेड्यूल में रिवीजन को भी स्थान देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी 2-3 महीने पहले बनाया था, बड़ा अच्छा चला था वीडियो वो भी। तो कोशिश करिए कि आप रिवीजन को अपने शेड्यूल में स्थान दें। अब आप सोच रहे हो कि एक बार पढ़ के जैसे हिस्ट्री है, 6 भाग है इतिहास के, 3 इंडियन हिस्ट्री के, वर्ल्ड का, राजस्थान का, दर्शन का। 6 भाग अगर आप एक-एक पढ़ते जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो 6 भाग पढ़ने में 6 महीने लगेंगे। 6 महीने बाद जब आप वापस पहला भाग पढ़ोगे तो आपका ऑलमोस्ट शून्य हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपके डेली शेड्यूल में रिवीजन को स्थान दीजिए। जैसे आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो उसके शेड्यूल में साथ में डाल दीजिए, जो पहले पढ़ चुके उसका एक भाग रिवीजन करना साथ में शुरू कर दीजिए। तो रिवीजन को डेली शेड्यूल में डालिए। अक्सर बच्चे नहीं डालते, मैं देखता हूँ, जैसे नया-नया पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं। अब जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अब ज्योग्राफी में जैसे आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं और इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट शुरू किया है। अब आप थॉट शुरू किया है तो थॉट पढ़ते रहिए और साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी को 1 डेढ़ घंटा देके और उसका रिवीजन कर लीजिए। या आप जैसे हिस्ट्री में 3 पार्ट पढ़ रहे हैं, तो 2 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ लीजिए, जो तीसरा 2 कर चुके हो, उनको आप रिवीजन साथ में चलाइए। तो ये जो रिवीजन जितना अधिक होगा और कम समय में हो जाएगा, तो वो चीज़ें ठीक-ठीक याद हो जाती हैं। तो कोशिश ये करिए कि हर दिन के शेड्यूल में आप 1-2 घंटे रिवीजन को दें और रिवीजन उस पार्ट का करें जो पूरा हो चुका है। ऐसा नहीं जो आज पढ़ा उसी का रिवीजन नहीं, जो पार्ट हो चुके हैं। तो रिवीजन बने रहने से क्या होगा कि चीज़ें दिमाग में कंटिन्यूअसली आती रहेगी, आप टकराते रहोगे चीज़ों से। और जितना आप चीज़ों को पढ़ते रहोगे, वापस दिमाग घूम-घूम के सामने आती रहेगी, तो कुछ तथ्य स्थायी रूप से स्मृति में आ जाते हैं और समझ के लिए वैसे रिवीजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो एक तो रिवीजन आप डेली शेड्यूल में डाल दें। कई बार बच्चे कन्फ्यूज़न होके आते हैं, सर मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है, मैं वेस्टर्न थिंकर पढ़ रहा हूँ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ। इससे पहले मैंने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पढ़ी थी, सर भूल गया हूँ। तो आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? ये 2 सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, जो पूरे कर चुके हो, उनका इसके साथ में रिवीजन शुरू कर दो। क्या दिक्कत है? हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कम से कम याद तो होगा ना। नहीं तो आप ये 2 पढ़ के आगे फिर नया पोर्शन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टार्ट करोगे, तब तक तो वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स तो पूरा ही गया। हर सब्जेक्ट के साथ यही कहानी है। इसलिए 1-2 पार्ट, सब्जेक्ट के 1-2 पार्ट पढ़ रहे हो, तो एक आधे पोर्शन जो पूरे हो चुके हैं, उनको नियमित रूप से 1-2 घंटे आपने शेड्यूल में डाल दें रिवीजन के लिए, पहली बात। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास क्यों ज़रूरी है? अब क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो ये 2 तरीके ऐसे हैं जो हर विद्यार्थी को अपनी स्टडी के अंदर शामिल करने चाहिए, अपने डेली शेड्यूल में रखने चाहिए। अब जितना अधिक अभ्यास होगा, अब इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो मैंने जो कहा ना, जिस भाग का रिवीजन कर रहे हो, उस भाग के रिवीजन के साथ अभ्यास शुरू करो। जैसे हिस्ट्री की बात कर रहे थे, आपने आधुनिक और मध्य शुरू कर दिया, सुबह-सुबह पढ़ रहे हो उसको, प्राचीन मान लो पूरा कर दिया है, राजस्थान पूरा कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है? आप है वो राजस्थान की प्रैक्टिस और रिवीजन शुरू कर दो। राजस्थान के उस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल लो और उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ लो, वापस पढ़ लो। तो रिवीजन भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई। प्रैक्टिस से क्या होगा? जो बहुत अधिक चर्चित माइलस्टोन फैक्ट होते हैं कुछ, वो तथ्य याद हो जाते हैं। तथ्य याद हो जाते हैं आपको बार-बार पढ़ने से। आपको ये भी पता चलने लगता है कि इसमें कौन से ज़्यादा ज़रूरी तथ्य हैं और कौन सा गैर ज़रूरी कंटेंट है। एक तो तथ्य याद हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा रिवीजन और साथ में प्रैक्टिस दोनों करने से क्या होगा कि जो कुछ भी कांसेप्ट है, उनको बार-बार आप पढ़ लोगे और कांसेप्ट को समझोगे तो क्या होगा कि एक तो निकलेगा भी जल्दी फटाफट और आपका अंदर से यूँ समझ लीजिए कि एक थियरी बन जाएगी बढ़िया, तो समस्या नहीं आती है। तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस, अब मैंने कहा ना कि आप डेली शेड्यूल में 1-2 घंटे रिवीजन को दीजिए। उस 2 घंटे में से आधा 1 घंटा आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आधे पौने घंटे में आपने 15-20 सवाल जो थे वो निकाल लिए, उतना आपने कंटेंट पढ़ लिया बढ़िया वापस अपने बुकलेट से जिसका आपने पहले कुछ समय पहले पढ़ा था उसको।
तो ये पोर्शन साथ में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें आप मुझे ये शिकायत कर सकते हो, सर इसमें टाइम तो बहुत लगता है। अब टाइम तो देखो लगेगा। आपको अगर राजपत्रित अधिकारी बनना है या आपको अधिकारी आरएएस बनना है या सब इंस्पेक्टर बनना है, तो मान के चलिए कि समय लगेगा। किसी भी सब्जेक्ट को ठीक से तैयार करने में समय माँगता है, वो समय लेता है। अगर आप सोचते हो कि नहीं हम 6 महीने 7 महीने में ही फटाफट सब कर लेंगे, तो 6-7 महीने में तो वही कर पाता जिसने पहले पढ़ रखा हो। ज़ीरो से शुरू करके अब 6-7 महीने में करना, इतना ईज़ी नहीं होता, टाइम लगता है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस इन दोनों को आप अपने डेली शेड्यूल में डाल दीजिए। एटलीस्ट 2-3 घंटे तो इसको दीजिए। बाकी दिन पूरा भले नया पढ़ो, लेकिन दिन का एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ा हुआ वापस पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस करो। ये सिस्टम चलते रहना चाहिए साथ-साथ में। अब रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ-साथ में तीसरी जो चीज़ ध्यान रखनी है, बात वो रखना सीमित सामग्री हो। क्योंकि सामग्री सीमित होने का फ़ायदा क्या रहता है कि आप उसको बराबर बार-बार रिवीजन भी कर सकते हो। नहीं तो क्या है कि जैसे आप कोई भी पोर्शन ले लो, जैसे प्राचीन भारत है। अब प्राचीन भारत की जैसे आपने 3-4 किताबें ले ली। अब आप 3-4 किताबें उलझ जाओगे, किसका रिवीजन करना है? अब रिवीजन किसका करोगे आप? आपके पास कोई एक कंटेंट होना चाहिए, जो भी हो। जो भी आपको समझ में आता हो, जो आपको सहज लगता हो, जो पढ़े जाने योग्य हो, आपको लगे कि भई ये ईज़िली मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, जो भी। तो वो ऐसी सामग्री आपके पास लिमिटेड होनी चाहिए। वो मैं कई बार कहता हूँ और मैं क्या, आप खुद ही इस बात को एहसास कर सकते हो कि चयन के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि हम कितना याद कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, कितना पढ़ पाते हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि हमारे पास कितना घर पे पड़ा है। अब आप घर पे तो यूँ है कि बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन हम उतनी ही पढ़ें जो हमारे काम की है। तो कुल मिला के हमें सामग्री के ऊपर माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। लिमिटेड रखिए और उसको बार-बार पढ़िए, उसमें से काम हो जाता है आपका। अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, फिर आप प्रश्न करने बैठोगे तो आपका उतना काम हो जाता है जितना आपको चाहिए। अब आप इसकी अगर बड़े-बड़े ऐसे थोक लगा दोगे किताबों के, मार्केट की बातों में आके अगर आप, मार्केट तो क्या है, देखो बाज़ार है। जिसको किताब बेचनी है, वो अपनी किताब की प्रशंसाएँ करेगा, वो अपने कुछ गुर्गे भी छोड़ देगा, वो भी आपको कह देंगे कि किताब पढ़ लो। पब्लिकेशन वाला भी कह देगा। अब मार्केट में जैसे 4 लेखक हैं, चारों अपनी-अपनी पुस्तक की बढ़ाई करेंगे, चारों लोगों के अपने-अपने स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ उनके फैन फॉलोइंग भी होते हैं। अब आप वो चारों किताबें लाओगे, फिर आपको लगेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इससे अच्छा क्या होता है कि आप एक ही सामग्री रखिए पास में, उसको बार-बार पढ़िए। उसी से आपका काम सेट हो जाता है और ये रखना ज़रूरी है, तभी वो याद हो पाती है। क्योंकि एक ही सामग्री को बार-बार पढ़ने से लास्ट में ये स्थिति आती है, आपको पता चल जाता है किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक। और अधिक सामग्री रखोगे, तो आप उनको बार-बार पढ़ नहीं पाओगे, पड़ी रहेगी। फिर लास्ट में लेखक ये कह देगा कि मेरे से आया, और वो मेरे से तो आया लेकिन आपने उसको इतना याद नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार मनुष्य, ह्यूमन ब्रेन की एक लिमिट होती है। उस लिमिट से अधिक व्यक्ति कभी कर नहीं पाएगा, ये तय बात है। कल मुझे एक बच्चे ने प्रश्न किया, सर करंट पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ाया उतना ही पढ़े या कुछ एक्स्ट्रा और भी पढ़े? मैंने बड़ा प्यार से जवाब दिया, मैंने कहा बेटा ऐसा है, हमने जो पढ़ाया वो याद हो रहा है क्या पूरा? वो भी नहीं हो पा रहा है तो भी नहीं। तो फिर दूसरी 4 किताबें मैं बता भी दूँगा तो भी क्या हो पाएगा? तो जो मैंने पढ़ा है उसको तो एटलीस्ट याद कर लो। फिर आपको लगे कि ये सारा पढ़ लिया है, तो कोई मूमल है, क्रोनोलॉजी जैसी कोई एक आधी किताब लेके आ जाओ, लास्ट में थोड़ा रिवीजन के लिए और पढ़ लेना, कोई 1-2 नई न्यूज़ होगी, तो काम चल जाएगा। अब इसमें वो बच्चा समझ गया, सैटिस्फाई हो गया, सर बात तो सही है, बस हो गया। इसी तरह से जब बच्चे कहते हैं, सर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, आपके नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं वापस यही बात कहता हूँ कि सर और किताब लाऊँ क्या? और मैं तो यही कहता हूँ कि आपने जो नोट्स है आपके पास में, क्या वो सच में आपको पूरे याद है? हाँ, आप मुझे ये कहोगे, सर मुझे पूरे याद हो चुके हैं और मुझे लगता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए। तो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है बहुत सारी बुक्स का भी, आप लाके वो भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कॉलर से लेके एस्पिरेंट से लेके स्कॉलर तक की यात्रा जो होती है ना, ये किताबों से होके गुज़रती है, सामग्रियों से होके गुज़रती है। इसलिए जो है उसको याद कर लो, समझ लो, और जब लग जाता है कि इतना हो चुका है, अब वो वापस नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि सारा याद किया हुआ है, तब आप नए स्रोत की तरफ जा सकते हैं। अन्यथा मुझे लगता है कि पहले से स्रोत आपके पास में है, उसको पूरा याद नहीं किया और उसके बावजूद आप नए स्रोत पे जाते हैं, तो फिर ये भ्रमित होने वाली जैसी बातें होती हैं। फिर आप ना तो रिवीजन कर पाते हो ठीक से, ना ठीक से आपकी प्रैक्टिस हो पाती है। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा पढ़ने का जो थोड़ा-सा अप्रोच है, अब पढ़ने की अप्रोच में कुछ बातें आपको शामिल करनी पड़ेगी। आप केवल पैराग्राफ जो अंडरलाइन करते जाते हो और पढ़ते जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आप जब भी पढ़ते हो, तो थोड़ा-सा माइंड के अंदर माइंड मैपिंग करें। माइंड के अंदर मैप रखें कि जैसे मैं कैसे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि कोई टॉपिक देख लो, जैसे मुगल काल पढ़ रहा हूँ।
तो मेरे दिमाग में मैपिंग होनी चाहिए कि ये सब अभियान हुआ, इस तरह से हुआ, वो गया, वो वहाँ पे गया, इसलिए अभियान किया, इस तरह से किया, इसका कारण ये था। अकबर ने राजपूत नीति चलाई, क्यों चलाई? क्योंकि वो चाहता था कि राजपूत उसके साथ रहे, राजपूतों से लड़ना नहीं पड़े, ताकि राजपूतों का उपयोग लेके अफगानियों का भी दमन किया जा सके। अगर राजपूत शांत रहेंगे तो हम है वो साम्राज्य का विस्तार भी कर सकेंगे। इनसे अगर शत्रुता मोल ली तो दिल्ली अभियान इधर ही करने पड़ेंगे, न तो साम्राज्य विस्तार हो पाएगा, न अफगानियों को हम निकाल सकते, राज्य में शांति भी बनी रहेगी। अब आप इतना सोचोगे ना इसको, ये पूरा ये दिमाग में मैपिंग हो जाती है। तो इस तरह से माइंड मैपिंग करें। साथ में अप्रोच क्या रखनी है? अब ये सब चीजें कैसे की जाती है? बिंदु को, टॉपिक को पढ़ने के बाद में आंखें बंद करके इजीली आप उसको पूरा मेमोराइज करिए, दिमाग में घुमाइए उसको। क्योंकि समझा हुआ जो होता है ना बेसिकली, वो हम देरी से बोलते हैं, कम बोलते हैं, उसको वापस थोड़ा सा बिंदु देखने के बाद में सारी कहानी याद आ जाती है। भूलने का काम होता है, वो होता है रटा हुआ। रटा हुआ आप ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। तो एक तो माइंड मैपिंग है वो करें हर टॉपिक का। दूसरा, टॉपिक को समझे, जहां जरूरत हो। अब कोई सन वगैरह है, उसको जहां तक रटने की आवश्यकता होती है, आपको लगता है इसको रटना ही पड़ेगा, उन बातों को आप रट लीजिए। लेकिन मोस्टली कोशिश ये कीजिए कि चीजों को समझने का प्रयास करें। आप कोई भी बिंदु पढ़ रहे हो कि मुगल वंश का अंत क्यों हुआ, इसके पतन के क्या कारण थे, आप समझोगे कि कृषि व्यवस्था भी कारण थी, औरंगजेब की नीतियां भी कारण थी। क्या कारण हो सकती है, इस पे अपन डिस्कस अलग कर सकते हैं। फिर और क्या कारण हो सकते हैं, फिर आर्थिक है, सामाजिक कारण क्या क्या है, धार्मिक कारण कौन कौन से रहे। अब इनको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे सभी राजाओं की नीतियों से जोड़ते हुए, तो आपको बहुत कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ समझ से काम चल जाता है। तो अधिकतम समझना चाहिए। अब कुछ बिंदु आपको रटने पड़ते हैं कि जैसे किसने कौन सा एग्रेरियन सिद्धांत किसने दिया, कि हबीब ने दिया या सतीश चंद्रा ने दिया। अब इस तरह से कुछ चीजें आपको रटने वाली चीजें कुछ रटनी पड़ती है, मोस्टली चीजें समझने की होती। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम चीजों को समझें। जितनी अधिक समझ होगी उतना हम अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये समझने का काम अधिक करें, माइंड मैप करें, चीजों को लिंक करके याद करें। लिंक कैसे किया जा सकता है? कोई घटना जो हम इतिहास में पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस में लिंक की जा सकती है, प्रश्नों की फिलोसॉफी समझी जा सकती है, ये किसका हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। मतलब आपका दिमाग खुला होना चाहिए। जितना आप अधिक सोच सकते हो, जितना ब्रॉड सोचोगे, उतना आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। इसलिए बोलने की जो आदतें हैं वो सबकी होती है। बस कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो हम लंबे समय तक याद कर सकने में समर्थ होंगे और हमारा परीक्षा का परिणाम हमारे अनुकूल रहेगा। और लास्ट 15-20 दिन का जब टाइम रहता है परीक्षा के आगे, तो 15 दिन में एक बार पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि 20-21 दिन में आदमी एक बार धुंधला होता है। तो 15 दिन, एक परीक्षा जैसे 10 तारीख को है या 20 तारीख को परीक्षा है, तो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में एक बार सारा रिवीजन कर लो आप। तो फिर 20 की एग्जाम में धुंधलापन नहीं आएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है। और बाकी रिवीजन, अभ्यास, सीमित सामग्री, थोड़ी सी अप्रोच बदलना, ये सारी बातें मैंने कर ली। इससे क्या होगा कि भूलना थोड़ा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम सब कुछ याद रख पाएंगे। ऐसा पहली बार जब ऐसे कोर्स पूरा करोगे तो निश्चित रूप से 3-4 महीने का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 विषय पूरे होने में 1.5 महीने का समय लग जाता है, फिर 1.5-2 महीने के समय 2 विषय और 3, और फिर 1.5 महीने का समय और। तो करीबन 5-1 महीने लग जाते हैं, जब 5-6 महीने लग जाते हैं जब हम पहली बार कोर्स पढ़ते हैं। तो पहली बार कोर्स जब पढ़ते हैं तो हमें रिविजन सामान्यतः 6ठे-7वें दिन कर लेना चाहिए। सामान्यतः बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई नियम नहीं है। आपको ठीक ठाक याद रहता है तो आप 10वें दिन, 15वें दिन भी कर सकते हो। अब बात आती है जब आप दूसरी बार कोर्स शुरू करो। एक बार तो ऐसे पूरा कर लिया, अब आपने दूसरी बार कोर्स स्टार्ट किया। अब दूसरी बार आपको 6ठे-7वें दिन देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार जब आप पढ़ो तो आप 15-20 दिन बाद देखो। जैसे मान लो 15 दिन में जो पढ़ा वो 16, 17 और 18वें दिन, या 16, 17, 18वें दोनों 3 दिनों में वापस उसका रिवीजन कर लो। तो जब दूसरी बार पढ़ोगे तब आप रिवीजन 15 दिन बाद करो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा याद हो जाता है, फिर वापस बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो 15 दिन के मतलब ये कि 15 दिन में जैसे मान लो 5 टॉपिक पढ़ लिए, तो इन 5 टॉपिक की रिवीजन में आपको 2 दिन लगे, तो 2 दिन तक रिवीजन कर लो। उसके बाद फिर इस तरह से चलते रहो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप पहली बार कोर्स करते हो तो आपको रिवीजन कितने दिन बाद करना है? 7 दिन, 10 दिन बाद करना है। और जब दूसरी बार कोर्स करते हो तब आपका टाइमिंग बढ़ा देनी है, 15 दिन बाद रिवीजन कर लो। और जब आपका कोर्स तीसरी बार निकलेगा, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके चयन के लिए आपका सिलेबस आप कम से कम 4 बार पूरा करो, तब जाके 100% चयन होता है। आप चाहते हो कि मैं 2-3 महीने में चयन लेना चाहूँ, तो भैया ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी होता बड़ा मुश्किल काम है। फिर जब आप तीसरी बार रिवीजन करो तब आप 1 महीना ले सकते हो। मतलब क्या हुआ कि आपने जो 27-28 दिन पढ़ा या 1 महीने में जो पढ़ा उसको फिर आप 1-2 दिन में रिवीजन कर लो। इस प्रकार से आप तीसरी बार जब कोर्स करते हो तब आपको रिवीजन करना 1 महीने बाद, दूसरी बार कोर्स करते हो शुरू, तब आपको रिवीजन करना है 15 दिन बाद। जैसे मैं एक सामान्य एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने भूगोल लिया और मैंने भारत का भूगोल शुरू किया,
ठीक है। भारत का भूगोल टोटल 10 पार्ट है, ठीक है, मुश्किल से 10-12 पार्ट है जो किताबों में आते हैं। अब पहले 7 दिन में मेरे मान लो 2 पार्ट ही हुए, उन 2 पार्ट का रिवीजन कर लिया, दूसरे 7 दिन में मेरे 2 और हो गए, और तीसरे 7 दिन में मेरे 2 और हो गए, और लास्ट 7 दिन में मेरे 2 और हो गए। मतलब ये हुआ कि 28 दिन, मतलब 4 सप्ताह में मेरा कोर्स पूरा हो गया, और 4-5 दिन उसके रिवीजन के लग गए, क्योंकि हर 7 दिन बाद मेरे 1-1, 2-2 दिन लग गए। तो देखिए 1 महीने में भूगोल भी हो गई, और क्योंकि 2 सब्जेक्ट चूंकि साथ में लेने, तो दूसरा और भी सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। तो पहली बार जब मैंने पढ़ लिया भूगोल, अब भूगोल मैंने छोड़ दी, और भूगोल और इतिहास मान लो मैंने साथ लिए थे, ये दोनों छोड़ दिए। अब दूसरे महीने मैंने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ले लिए, तीसरे महीने मैंने 2 और सब्जेक्ट ले लिए। ऐसे करके पहला पूरा 3 महीने तक ऐसे पूरा कोर्स कर लो एक बार, ठीक है। अब दूसरी बार जब वापस भूगोल और इतिहास शुरू करेंगे, तब आपको 15 दिन बाद रिवीजन करना है। फिर भूगोल इतिहास पूरी कर लो, फिर पॉलिटी इकोनॉमिक्स पूरी कर लो, फिर करंट वगैरह जो भी वो पूरा कर लो। ये दूसरी बार पूरा कोर्स हो गया। फिर आप आ जाओ तीसरी बार पे।